अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज आप सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर है और हमारे भैया इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्मदिन है। आज भैया के हम जन्मदिन को सभी गुरु भाई बहन मना रहे हैं और भैया हमारे लिए या पूरा शिव शिष्य परिवार के लिए एक वृक्ष जो होता है उसकी जड़ है और उन्हीं से निकले हुए हम शाखाएं हैं। भैया के हर बात को, उनके हर संस्कार को अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। हम साहब श्री हरिंद्रानंद जी से जो प्रेरणा लेते हैं या उनकी बातों से जो हमने प्रेरणा आज तक ली है, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी की उन प्रेरणाओं को इस जगत में हम फैलाने का प्रयत्न करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारी मनसा होनी चाहिए। जन्मदिन भैया का हम सभी मनाते हैं या सभी गुरु भाई बहन मनाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुरु भाई बहन जन्मदिन सिर्फ मनाते हैं और उनके आदर्शों को पालन नहीं करते हैं या उनके बताए गए रास्तों को पालन नहीं करते हैं या उनके बताए गए 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें दिखावे की ज़िंदगी से उठ के उस महान व्यक्तित्व के धनी हमारे भैया के आदर्शों का पालन करना है। हमें दिखावा नहीं करना है कि हम जन्मदिन मना रहे हैं या हम जो है कि शिव शिष्य परिवार के लिए ये करते हैं, हम शिव शिष्य परिवार के लिए वो करते हैं। हमें साहब का जन्मदिन सार्थक कब होगा? साहब का जन्मदिन सार्थक कब होगा? जब हम साहब के द्वारा बताए गए नियम को अपने जीवन में उतारेंगे, तन मन धन लगन के साथ हम साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आज एक बात आप सबसे मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में कि जो व्यक्ति इस जीवन में इस धरा पे आए और उन्होंने एक ऐसा शुभ संकेत दिया हमें मात्र 3 नियम के माध्यम से, जिस संकेतों को समझ के हम अपना जीवन उस इष्ट से जोड़ते हैं, उस गुरु से जोड़ते हैं जो जगत का गुरु है, जो हमारी आखिरी मंजिल है। उस मंजिल से हम जुड़ जाते हैं मात्र 3 नियम के माध्यम से। ऐसा होना कितना कठिन था, एक सद्गुरु को इस जगत में ढूंढना कितना कठिन काम था, आप सभी जानते हैं। लेकिन भैया ने अपना जीवन सार्थक किया। उनका उद्देश्य था मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश है और उन्होंने जन्म लिया 1948 में, तो उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। अपने उद्देश्य पे वो अटल रहे, अपनी भावनाओं पे वो अटल रहे और हमें प्रेरणा दी, हमें समझाया, हमें गले से लगाया। कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया भैया ने। इस जगत के प्रथम शिव शिष्य कहे गए। मैं अधिकतर देखता हूँ जो व्यक्ति अपने अस्तित्व से थोड़ा ऊपर उठता है तो उसके अंदर भेदभाव जरूर आ जाता है थोड़ा बहुत कि ये हमसे छोटे हैं, हम बड़े हैं। लेकिन भैया ने खुल के लोगों से मंच के माध्यम से कहा कि नहीं, जैसा मैं शिव शिष्य हूँ वैसे तुम भी हो, तुम मेरे भाई हो और तुम जो है कि इस नियम को करो और तुम भी उस उपलब्धि को हासिल कर सकते हो जिस उपलब्धि को मैंने हासिल किया है। भैया ने खुल के मंच से बोला है और हर गुरु भाई बहन को गले से लगाया है। ज़रूरत के अनुसार उन्होंने सबको समझाया है। कोई गलत रास्ते पे गया तो उसको भी अपने माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे भैया का जन्मदिन है और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम सब साहब का जन्मदिन
मना रहे हैं, लेकिन साहब के आदर्शों से जो लोग गुरु भाई बहन वंचित हैं, उन्हें वंचित नहीं होना है। सच्चा जन्मदिन तो साहब श्री हरेंद्रानंद जी का वही व्यक्ति या वही गुरु भाई या वही गुरु बहन बनाने का हकदार है जो साहब के आदर्शों को, साहब के बताए गए 3 नियमों को ईमानदारी के साथ करता है और अपने गुरु की बातें जन जन में करता है, अपने गुरु की बातें जन जन में फैलाता है, जन जन में जाके लोगों से कहता है खुले दिल से कि शिव मेरा है, शिव तुम्हारा भी हो सकता है। और मैं एक बात और भी आप सबसे पहले बोल चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा साबित करने में लगा रहता है, लेकिन एक ऐसे महामानव का इस धरती पे आना हुआ जिसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं किया, समानता के साथ हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे, और आज भी शरीर में ना होने के बावजूद भी आज हर गुरु भाई बहन की मन की दशा में वो बैठे हुए हैं। और मैं भैया को नमन करते हुए कि आप अगर नहीं आते हमारे जीवन में तो हम शायद शिव से नहीं मिल पाते। ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को पुनः प्रणाम करता हूँ।